रात हमारे जू से बूम फ्लैंग सांप चोरी हो गया है और वो बहुत ही खतरनाक सांप है। पिताजी, क्या मेरे पोते को होश आ गया? अभी तक तो नहीं। अभी कुछ कह नहीं सकता। परिवार की रक्षा करना पिता का फर्ज होता है। जो पतारू उस रात छत पर था और उसे छत से फेंका गया, तब उसका पिता कहां था? पतारू खुशकिस्मत है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी बदकिस्मती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। बंदा बिल्कुल तैयार है, एकदम बदला बदला और पहले से फ्रेश। जब से बैरी से मदद लेना स्टार्ट किया है तब से ऐसा चैन मिल रहा है जो पहले कभी मिला ही नहीं, कभी भी नहीं। अब मैं ज्यादा भड़कता नहीं हूँ, लोगों की गलतियों पर कभी रिएक्ट नहीं करता। हाँ, धंधे में लौटने के लिए फाइट चल रही थी, लेकिन जैसा बैरी बोलता है, अगर मुसीबत के पीछे नहीं भागोगे तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। लगता है तुम्हारा नया थेरेपिस्ट शायद भूल गया है कि तुम्हारा घर कैसे चलता है। लेडीबग, ये लेडीबग कौन है? नया मिशन, नया नाम। लेडीबग? सच्ची? क्यों, पसंद नहीं आया? तुम्हें आया? मस्त है। ठीक है, तुम्हारी पसंद मेरी पसंद। तुम नाम कुछ भी रखो, मेरा बैड लक तो एकदम खराब ही रहेगा। तुम्हारा लक इतना भी खराब नहीं है। ओ, ऐसा क्या? तुम तो मेरे हादसों के बारे में जानती हो, मुझे किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही दे देते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? ऐसा क्या? मेरा आखिरी जॉब याद है? बड़े लोगों को ब्लैकमेल करना। याद है ना वो होटल के वेटर का हाई जंप जो मरने के लिए बेताब हो रहा था? फिर तुम उसे हॉस्पिटल ले गए, याद है? अबे तेरा मेडिक्लेम तो है ना? और फिर वो मरा भी नहीं, वो बच भी गया। तुम्हारा लक अच्छा था, बस नजरिया बदलने की जरूरत है। वो तो है। वैसे जगह मस्त है, सेटल होने का मन कर रहा है। माहौल बड़ा अच्छा है, लोग एकदम टकाटक हैं, सिवाय इस बंदे के। अच्छा, इस काम के लिए मुझे क्यों चुना? तुम्हारी जगह कारवर आने वाला था, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। कार हुआ? वो ऐसे छोटे बड़े काम नहीं करता। अच्छा, तो इसके लिए उसकी जगह मुझे चुना, मतलब मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ? तुमने कहा था ना तुम्हारा पहला काम आसान होना चाहिए, इससे आसान क्या होगा? लग गए। क्या हुआ? वो बंदा जो मुझसे टकराया था ना, तो शायद चाबी गिर गई। लॉकर का नंबर क्या है? 523। कारवर, घमंडी कहीं का। जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसका हेडमास्टर रह चुका हूँ मैं। अचानक बीमार पड़ गया। ऐसे बहाने तो बच्चे करते हैं। हेलो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। देखो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं खुद में बदलाव ला रहा हूँ। फिर भी कारवर कितना कमीना है ना। तुम्हारे पटाखों की डिमांड्स कुछ अजीब नहीं है? हाँ, अपना अपना स्टाइल है। अब ये मत कहना कि तुमने स्लीपिंग पाउडर भी मंगवाया है। नो। तुम्हारी वजह से एनकरेज के बॉडीगार्ड को हार्ट अटैक आ गया था। हाँ, डोज थोड़ा ज्यादा हो गया था। गन ले लो। टिकट प्लीज।
हमारी ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए शुक्रिया। फर्स्ट क्लास उस तरफ है सर। ठीक है, थैंक यू। तुमने गन नहीं ली ना? बैरी बोलता है हर लफड़े को पहले शांति से निपटाना चाहिए। क्या कहते हैं वो? कुछ मसले बिना हथियारों के नहीं सुलझते। अरे आ गई। ओके, मैं ट्रेन में आ गया। वाह, शुरुआत तो अच्छी रही। ट्रेन तो वाकई शानदार है। इकोनॉमी क्लास है। जानती हो मैं खुद की एजेंसी खोलने की सोच रहा हूँ। छोटे मोटे काम करूंगा, कोई टेंशन नहीं। बकवास बिजनेस प्लान है। ना किसी गुंडे से कोई झगड़ा, ना कातिलों का पंगा, सिर्फ अच्छे लोगों से मिलना। बैरी बोलता है खुद को बदलने का वक्त आ चुका है। वो सही बोलता है। लेकिन तुम्हारा बैरी नहीं जानता कि तुम काम क्या करते हो। अब ध्यान से सुनो, इस बुलेट ट्रेन में 16 डिब्बे हैं, 10 इकोनॉमी, 6 फर्स्ट क्लास, और याद रखना ट्रेन हर स्टेशन पर 1 मिनट रुकेगी। क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता कहीं से। लगता है नशा करके आया है कहीं से। अबे निचोली ने और जिंदगी बना कब छोड़ेगा पता नहीं तू। आप कुछ लेंगे साहब? नहीं थैंक यू। आप ठीक हैं? हाँ, लगे तो कैसे नहीं कैसे ना? लोग आ ओके, जाते हैं। ठीक है, टेक केयर। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। जब भी कोई चीज देखता हूँ ना तो दिल करता है कि मैं उसे उठा लूं। तुझे डॉक्टर की जरूरत है, बीमार है तू। बिस्किट कौन चोरी करता है यार? कोई नहीं, किसी बच्चे को दे दूंगा। ओके, तो मुझे माल उठाकर निकलना है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उठाना क्या है। एक ब्रीफकेस। खबर के मुताबिक उसके हैंडल पे ट्रेन का स्टिकर लगा है। हाँ, लेकिन ब्रीफ केस का कोई मालिक तो होगा जो बवाल खड़ा करेगा। खबर ये भी है कि इस ब्रीफकेस के मालिक इकोनॉमी क्लास में होंगे। ये मालिक एक से ज्यादा है क्या? मुझे गन लाने को क्यों नहीं कहा? कहा था तुम पर बाबा बैरी का भूत जो सवार था। टिकट प्लीज। टिकट ये लो। ये टिकट नहीं है, ये रिसीट है। ओह, लगता है मेरी टिकट कहीं गिर गई। लेकिन रिसीट से पता चल रहा है कि खरीदी थी, है ना? अगला स्टॉप। हाँ, 2 मोरिगातो। पहले तो ये झुक के मिलते थे। मैंने उसे धक्का दिया। मैं फर्स्ट क्लास सीट B4 पर हूँ। सॉरी, मेरी गलती है। मैं किसी और को ढूंढ रहा हूँ। वो तो मैं ही हूँ। अरे सुन लेमन, भौंक टैंजरीन। तुम्हारा खून बह रहा है। अबे यार, ये पान खा के कौन थूक दिया? मुझे यार, क्या सेल में लिया था शॉट। जाओ जाकर अच्छे से साफ करके आओ। ओह, ये तो खून ही है। तो नहीं करोगे? अरे अपना खून नहीं है, छोड़। ऐसी बात है तो अपनी जैकेट निकाल दो और अपनी खून वाली शर्ट सबको दिखाओ। हाँ यार, जिंदगी में चुप पहली करो। बार सही बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जैकेट के बटन बंद करो ताकि ये धब्बे किसी को ना दिखे। इन धब्बों से ज्यादा मुझे अपने कोड नेम्स की फिक्र है। अरे कुछ क्लासी सा रख लेते, जैसे एप्पल्स या ऑरेंजेस। तो इस सूटकेस में क्या है? बेतु के सवाल मत पूछो। तुम जानते हो सूटकेस में क्या है? रोकड़ा हर फसाद की जड़ है। टैंजरीन नाम क्लासी होता है। तूने अपनी जिंदगी में टैंजरीन देखा भी इन्हें है? क्रॉस ब्रीड करके बनाया जाता है। ये थोड़ा अलग होते हैं, मेरी तरह। तुमने बोला था इकोनॉमी क्लास के 6 डिब्बे हैं। हर डिब्बे में करीब 30 लोग हैं। अब हर बंदे के 2 बैग्स पकड़ो तो मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर होता है। छोड़ो ना, लगता नहीं तुम्हारा वो ब्रीफकेस यहाँ पर। रुक जाओ, क्या हुआ? हैंडल पे ट्रेन का स्टिकर है। हाँ, लग गई लॉटरी। अपन का नाम लेमन क्यों? क्योंकि तू खट्टा है। लेमन किसी को पसंद नहीं आता है। अबे सबका फेवरेट होता है शिकंजी, नींबू पानी। तेरा गला खराब है क्या? उसके बाद लेमन टी। एक बात बताओ, आखिरी बार तुमने लेमन टी कब पी थी? सलाद पे नींबू डलता है। तुम क्या सच में लेमन की बात कर रहे हो? सूटकेस मिल गया। ये तो अच्छी बात है। सच में? हाँ, अब बोलो झोल क्या है? कोई झोल नहीं है। कोई ना कोई तो होगा ट्रेन ही। से उतर जाओ। लेमन हैंगओवर के लिए अच्छा है, पर कोड नेम के लिए नहीं। ओ देखो, सिंड्रेला उड़ गई। सुबह हो गई मामू। जागो मोहन प्यारे, वरना मरोगे कुआरे। कहाँ पर हूँ मैं? अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे डैड ने हमें भेजा है। तुम लंगूर मेरे बाप के लिए काम करते हो? अबे ज्यादा मत उछल, वरना तेरी कवर खोद कर तेरे बाप को पार्सल कर दूंगा। देखा जाए तो हम प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। मैं हूँ टैंजरीन और यह है लेमन। नींबू पानी वाला लेमन।
थॉमस द टैंक इंजन कार्टून फिर देखा से है? शुरू हो गया। आजकल के कार्टून्स बिल्कुल बकवास होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, ना स्टोरी, ना इमोशन, ना एक्शन, ना ही कोई मैसेज। फालतू में क्यों देखने का, हैं? घंटा हम इनसे कुछ सीखेंगे? लोगों के बारे में अपन जो सीखा है वो सीखा है इससे, थॉमस से। अच्छा तो तुम फिर से स्टिकर बुक लेके आए? स्टिकर बुक मत बोले से, जाने अपनी। अब टैंजरीन को ही देख ले, ये गॉर्डन जैसा है, ये नीला वाला। गॉर्डन सबसे ताकतवर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पर वो दूसरों की बात कभी नहीं मानता। तू भी नहीं मानेगा? देखो, कुछ लोग एडवर्ड की तरह होते हैं, अक्लमंद, मेहरबान। कुछ हेनरी की तरह होते हैं, मेहनती, ताकतवर। और कुछ लोग होते हैं डीजल, एकदम संकी। इनसे बच के रहना। पर तू ना, तू अपन को लगता है बिल्कुल पर्सी जैसा, जवान, प्यारा, दिमाग से पैदल। तो हो गया तुम दोनों का? हाँ। ठीक है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए हमें भेजा है जिसमें तुमने अपने आप को फंसा दिया है। वैसे इसका नाम टैंजरीन क्यों है? क्योंकि ये क्लासी नाम है। बस बहुत हुआ, ये जरूरी नहीं है, समझे? जरूरी ये है कि तुम्हें बचाते वक्त हमने उनके 17 लोगों की लाशों का ढेर लगा दिया जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था और तुम्हारे बाप से तुम्हारी जान के बदले पैसे हटने वाले थे। एक्चुअली 16 लोगों की। क्या कहा तुमने? 16 को टपकाया बिडू? नहीं, 17 को। नहीं, 16 थे। कहा ना 17, मुंह बंद रख। 16 थे। और बोला तो अपना सिर दीवार पर दे मारूंगा। मार के देख, शायद याददाश्त वापस आ तुम जाए। कौन सा नशा करके आए हो लेमन? मैंने 17 लाशें खुद गिनी थी। तुम चुप रहो वरना तेरे को अठानी भी तुम्हारी फ्लैशबैक होगी। देखना है क्या? उन्होंने कितने लोगों को मार डाला? I'm forever blowing bubbles. 1, Pretty bubbles in 2 और 3। They fly so high, nearly reach the sky. 5 लोगों के पत्ते बिछे गए। Dreams they fade and die. Fortune's always hiding. I've looked everywhere. वो सांड। हाँ, वो सांड। इनविटेशन का वेट कर रहे हैं Pretty bubbles in 10। the air. 3 चमन झंडू तलवार के साथ। कितना चिल्लाते हैं? रंग के जमाने में तलवार कौन लाता है? पूरी गैंग थी, बताओ मैं क्या कर रहा हूँ? तू भी ऊपर निकल। तलवार का मजा ही कुछ और है। बीपी लो हो रहा है, कुछ मीठा खाते हैं। पहले एक एक जलेबी हो जाए। ये भी ठीक है। ये 14 और 15 Forever blowing और वो मोटरसाइकिल वाला चोमू। pretty bubbles in the air. Pretty bubbles. हो गया ना 16। और वो टोपी वाला जो बेमतलब उड़ गया, उसका क्या? कौन तो? हे दोस्त, तुम ठीक तो हो? शिट, अपन की गलती नहीं थी। तेरी हमारी कसम गलती खाता नहीं हूँ थी? उसपे। नहीं, क्या लगता है थॉमस द टैंक इंजन क्या कहेगा लेमन? बकवास मत कर। वो तुमसे कहेगा जिम्मेदारी लेना सीखो लेमन। थॉमस ऐसा कभी नहीं बोलेगा। जल्द से जल्द बैग के ओनर से दूर भागना होगा। तुम नर्वस हो? हाँ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? अरे हाँ, नर्वस हूँ, डर लग रहा है, जो बोलो। अच्छा सुनो, मुझे अगले स्टॉप पर उतरना है। ठीक अबे है, मैं चुपचाप जरा- बैठा रहे, वरना उतरेगा नहीं, उठ जाएगा। पता है तुम्हारे बाप को दुनिया क्या कहती है? हाँ, मुझे अच्छी तरह पता है। द वाइट डेथ। टैंजरीन जितना क्लासी नहीं है। नहीं, तुमने सही कहा। एक किस्सा है, तुमने पहले सुना हो तो बोल देना। एक बदकिस्मत औरत ऐसे हालात में फंसी थी जिसे तुम्हारे बाप को बहुत मोटी रकम चुकानी थी। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि उसे पैसे जुटाने में थोड़ा टाइम लग गया। वैसे 5 मिनट देर से ही सही, लेकिन उसने पैसे चुका दिए थे। फिर उसने क्या किया? उसका हाथ काट दिया। बाप है या जल्लाद? हाँ, उसने कहा कि हर 1 मिनट के लिए एक उंगली काटो। पर इसके दिलदार बाप ने उस औरत को 5 बार तकलीफ नहीं दी, एक ही झटके में काट दिया। कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। ये तो अच्छी बात है। कुछ तो झोल है। सच में? हाँ हाँ, वो तुम्हारे दिमाग पे में मत जाओ। बैरी होता तो क्या कहता? बैरी कहता है गलत काम का नतीजा भी हमेशा गलत ही होता है। वाह, वैसे वो तुमसे फीस कितनी लेता है? तो देखो, हमारा काम तुम्हें सुरक्षित रखना और फिरौते के पैसों से भरे ब्रीफकेस को वापस लाना है। और मैं ये काम पूरा करना चाहता हूँ ताकि मेरे दोनों हाथ। लेमन, वो ब्रीफकेस कहाँ पर है? अपन ने संभाल के रखा है। कहाँ रखा है लेमन? जहाँ भी है उसे वापस लेकर आओ। जानते हो, तुम दोनों मेरे बाप के लिए बोझ हो, किसी काम के नहीं हो। तुम जैसे लोगों को मारने के लिए उन्हें वजह नहीं चाहिए होती, जिंदा रखने के लिए चाहिए होती है। क्या तुम्हारे पास कोई वजह है? तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। हेलो, व्हाइट डेथ का बेटा तुम्हारे पास है? तुम्हारा मतलब ये बेवकूफ टैटू की दुकान? हाँ, मेरे सामने और बैठा वो है। ब्रीफकेस?
हाँ वो तो मैं सीने से लगाए बैठा हूँ। दोनों को लेकर क्योटो स्टेशन पर उतर जाना। उसके बाद हम ये सौदा पूरा कर लेंगे। हम बहुत जल्दी शीनागावा पहुंचने वाले हैं। सबवे लाइन के लिए स्टेशन पर उतर जाएं। धन्यवाद। माँ कसम यही रखा था। रखा था तो कहाँ गया? बस उसे ढूंढना है जो ब्रीफकेस ले गया। शायद तुम सही हो। लगता है हाथों की लकीरें बदलने लगी हैं। वो तुम हो। हाँ, मैं। और तुम हो युइची किमुरा। और तुम यहाँ मुझे मारने आए थे। मेरे पेरेंट्स मुझे मलिंगा प्रिंस बुलाते हैं, जिसका मतलब है लिटिल प्रिंस। ऑब्वियसली उन्हें लड़का चाहिए था। मुझे लगता है तुम्हें कहानी शुरू से सुननी होगी, वरना तुम बहुत बहुत पछताओगे। हॉस्पिटल से फोन है। 1 मिनट। हाय। हाँ, वो लड़का तुम्हारे सामने होगा। गुड। अगर हर 10 मिनट बाद हमारी बात नहीं हुई या तुम्हारे कॉल करने के बाद मैंने कॉल नहीं उठाया, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर घुसो और उस... माफ करना, बताओगे तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? वतारू। राइट, राइट। वतारू को मार दो। अच्छा हुआ ना कि हमने इंतजार किया। बेटा अपने पास है, अपना काम खत्म। हमारा काम बेटे के साथ उसके $1 करोड़ ले जाना था। हमारी हालत 3 लफ्जों में बयां कर सकता हूँ। पता है तुम्हें कौन से लफ्ज हैं वो? मुझे पता है, उसका बेटा बच गया। बेटे को ले जाएंगे तो पैसा भूल जाएगा। क्या तुम वाकई नहीं जानते कि व्हाइट डेथ कौन हाँ है? मुझे पता है व्हाइट डेथ कौन है। वो लोगों को मारता है, बॉडी वाइट पता नहीं, पड़ती मैं है। तुम्हें समझाने की कोशिश क्यों करता हूँ। ये तो मुझे भी नहीं पता। कई सालों पहले जापानीज अंडरवर्ल्ड पर मिनीगिशी की हुकूमत चलती थी। वैसे मिनीगिशी बहुत ही बेरहम आदमी था, पुराने ख्यालों का था। उसके लिए परंपरा और वफादारी ही सब कुछ थी। एक बार गैंग में घुस गए तो घुस गए, फिर तुम परिवार का हिस्सा बन जाते थे। फिर एक दिन अचानक अंडरवर्ल्ड में 6.5 फीट के एक रशियन कमीने की एंट्री हुई। सुनने में आया या तो उसे किसी रशियन माफिया ने निकाल दिया था या वो एक ex-KGB एजेंट था। सच क्या है कोई नहीं जानता, पर ये सब जानते थे कि रशियन गैंग में वो तेजी से ऊपर उठ रहा था, रुकावटें लांघते हुए, सबको रौंदते हुए। और बस कुछ ही दिनों में वो मिनीगिशी का सबसे खास आदमी बन गया था। मिनीगिशी